गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक 10+2 का है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं और कैसे करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इफ A and B are two matrices, A and B are two matrices, then AB is defined. AB is defined if columns of pre-matrix A equal to rows of B। देखिए, जो मैट्रिक्स हम पहले लिखते हैं उसको बोलते हैं हम प्री मैट्रिक्स। जो हम बाद में लिखते हैं उसको लिखते हैं हम पोस्ट मैट्रिक्स। जो प्री मैट्रिक्स की कॉलम्स होंगे कॉलम्स, और जो पोस्ट मैट्रिक्स की रो होंगी वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें आपने ऑर्डर का जो करना है वो देखें। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, ए मैट्रिक्स है मेरे पास m/n ऑर्डर, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और B जो मैट्रिक्स है वो n/p। ये दो मैट्रिक्स मैंने लिए। मान लो मैं ए बी फाइंड आउट करता हूं, ए बी तो आप कैसे चेक करेंगे कि ए मैट्रिक्स है m/n, ऑर्डर लिखेंगे, बी मैट्रिक्स है n/p। तो फर्स्ट की कॉलम्स और सेकंड की रो इक्वल है। देखें आप, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई के बाद जो ऑर्डर आ जाएगा, मान लो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मैट्रिक्स आता है सी। जो सी का जो ऑर्डर आएगा, सी का जो ऑर्डर वो होगा m/p। जो इक्वल है, फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रो इक्वल है, वो डिलीट हो जाएगी और फर्स्ट की रो यहां आ जाएगी और सेकंड की कॉलम यहां आ जाएगी। जो बच जाते हैं वो यहां पे ऑर्डर आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स आपके साथ मल्टीप्लिकेशन के डिस्कस करेंगे। अब मैं एग्जांपल 12th आपके साथ डिस्कस करता हूं। एग्जांपल 12th एग्जांपल, फाइंड ए बी। हमें ए बी मैट्रिक्स निकालना है। फाइंड ए बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, गिवन है। ए इज दिस मैट्रिक्स 6 2 9 3। ये मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स 2 7 6 9 0 8। ये आपको ए और बी मैट्रिक्स गिवन है एग्जांपल 12 में। हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं A matrix is 6 9 2 3, B matrix 2 7 6 9 0 8 8। ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 का जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट के कॉलम्स
और सेकंड की रो इक्वल है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के कॉलम्स प्री मैट्रिक्स के और पोस्ट मैट्रिक्स की जो रो है वो इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद जो ऑर्डर आएगा जो मैंने वहां बताया आपको, वो हम पहले लेते हैं। पहले आप इसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई के बाद जो ऑर्डर आएगा, ये देखिए, जो कॉलम्स और रो जो इक्वल होते हैं वो ऑर्डर में नहीं आते। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 2, इसमें 2 रो बनेगी और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 3 कॉलम्स होंगे। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख लें पहले ऑर्डर और देन मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई, हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम प्री मैट्रिक्स की रो लेते हैं और पोस्ट मैट्रिक्स की कॉलम लेते हैं। हमारी जो मल्टीप्लाई है वो रो टू कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन ऐड, फिर उनको प्लस करना है। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ 6 इंटू 2 12 प्लस 9 इंटू 7, तो आप 12 प्लस 9 7 जा 63, ये आ जाएगा। ये जो एलिमेंट मैंने लिखा है ये मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में की मल्टीप्लाई की है, ये मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही लिखा है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 6 इंटू 6 36 प्लस 81, 36 प्लस 81, ये आप देख रहे हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस 36 फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, और हम जो है इसमें ऐड करेंगे तो 36 प्लस 81 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज 0, 6 इंटू 0 0 प्लस 72 प्लस 72, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रो बन जाएगी। मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मैंने एलिमेंट यहां लिख दिया, थर्ड रो की थर्ड के साथ मैंने एलिमेंट यहां लिख दिया। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस रो की जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट उसी पोजीशन के ऊपर वहां लिखा जाएगा। अब मैं सेकंड रो लेता हूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 21, तो दिस इज 4 प्लस 21। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 प्लस 27, तो 12 प्लस 27, और सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ 0 प्लस 24, 0 प्लस 24, ये हमारे पास जो है रिजल्ट आएगा, ये लिख रहा है। अब हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, दिस प्लस दिस 75, दिस प्लस दिस 7, और हमारे 1 1, दिस इज 72, दिस इज 25, दिस इज 9 और 3, और दिस इज 24, दिस इज 2/3, ये हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स जो है आ जाएगा। ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा मल्टीप्लिकेशन की। अब ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के माध्यम से
कुछ और एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। देखिए यहां हमें ए बी फाइंड आउट करना था। मान लो हम बी ए निकालना चाहें, यहां से बी ए, तो पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। दिस इज बी ए 2 7 6 9 0 8। दिस इज मैट्रिक्स बी। दिस इज मैट्रिक्स ए 6 2 9 3। दिस इज मैट्रिक्स ए। पहले बी लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे। अब आप ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, पहले ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर के बाद आप देखते हैं कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए। तो आप क्लियर देख सकते हैं यहां पे कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके रो 3 है और कॉलम 2 है, वो इक्वल नहीं है। दे आर नॉट इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड। तो आप यहां लिखेंगे बी ए इज नॉट डिफाइंड। बी ए इज नॉट डिफाइंड। बी ए डिफाइंड नहीं है, और बी ए डिफाइंड नहीं है तो ये हम कहेंगे कि इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होता। कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल टाइप के जो मैट्रिक्स हैं ए और बी, वो यदि हम लें स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स, उसमें ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है, लेकिन इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ये ला यहां मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव। ये आप एग्जांपल्स के आसपास पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा बुक्स में। अब मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट, आप जो है, जो भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल के साथ और बच्चों को जोड़ें, उनको बताएं, ताकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल के बढ़ेंगे तो हमारी टीम का हौसला हो जाएगा और अच्छे ढंग से हम पढ़ाएंगे आपको। हमारा चैनल जो है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के वीडियो जो है एनसीईआरटी बुक्स की प्रोवाइड करवाता है। क्लोज कर देना। अब कुछ एग्जाम्पल्स में और आपके साथ डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल 12th हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एग्जाम्पल 13 की बात करता हूं आपके साथ। 13th एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 13, if A is this matrix, A is 1 minus 4 minus 2 2 3 5, B matrix is 2 4 2 3 5 1, और हमने फाइंड करना है, फाइंड ए बी एंड बी ए। ये हमने फाइंड आउट करना है।
और सो दैट सेकंड पार्ट में हमने करना है सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी, ये हमने जो है सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, और हमने पहले ए बी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मान लो ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी पहले ए है तो ए लिखेंगे 1 -4 -2 2 3 5। फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे यहां 2 4 2 3 5 1, ये बी मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले सबसे पहला काम यह है कि ऑर्डर लिखें। ये 2/3 का ऑर्डर है और ये 3/2 का ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो जो रूल है वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की जो है रो इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड की रो इक्वल है, जो आप देख रहे हैं क्लियर। तो वी कैन मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई के बाद क्या ऑर्डर आएगा वो आप यहां लिख लेंगे। ये पहले लिख लें आप, फर्स्ट की रो यहां आएगी और सेकंड के कॉलम यहां आएगा। ये मैं डेफिनेशन में आपको क्लियर कर चुका हूं कि ऑर्डर आप ऑलरेडी पहले लिख लें ताकि आपकी गलती ना हो। हम मल्टीप्लाई रो टू कॉलम करते हैं। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी, थर्ड एलिमेंट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे। देखिए 2 -8 + 6, तो 8 प्लस का हो जाएगा, 8 माइनस का वी गेट 0 0। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे हम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस इंटू दिस 3 -10 + 3, तो 3 + 3 6 और -10 तो -1। मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, ऐड भी कर रहा हूं और फिर एलिमेंट को लिख रहा हूं। दिस इंटू दिस -8 + 8, यहां तक 0 हो गया, और +10, ये 10 आ गया। मैंने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिया है, तो मैंने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ही एलिमेंट को लिखा है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -12 +10 +5, तो +10 और +5 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी मैट्रिक्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी ए मैट्रिक्स। अब बी पहले लिखेंगे। बी मैट्रिक्स आपके सामने है। बी इज 2 3 4 5 2 1, ये बी मैट्रिक्स है। और ये ए मैट्रिक्स है 1 -4 -2 2 3 5। तो इसका ऑर्डर पहले लिखेंगे 3/2 3/2 और ये 2/3, ये ऑर्डर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रो इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। देखिए जो इक्वल होते हैं वो
ऑर्डर में नहीं आते। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 3, सेकंड की कॉलम 3, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अब रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 2 - 12 ऐड करेंगे तो -10। दिस सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 + 6 तो 2 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 + 15 21 ऐड करो 21 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ सेकंड के सेकंड साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस की 20, 4 प्लस और माइनस के 20 माइनस के 16, और आप इसकी मतलब इसके साथ करेंगे तो -8 प्लस के 10 तो 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 12 + 25 ऐड करेंगे 37। थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 4 -2, इसके साथ -4 + 2 -2, और इसके साथ 2 + 5, देखिए इसके साथ 6 + 5, 6 + 5 11। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। तो हमने पहले ए बी फाइंड आउट कर लिया, ये मैट्रिक्स है, बी ए फाइंड आउट कर लिया, ये मैट्रिक्स है। तो आप देखिए क्या ए बी और बी ए इक्वल है, ये 2/2 ऑर्डर है, ये 3/3 ऑर्डर है। तो आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताया गया है कि सेम ऑर्डर होने चाहिए, ऑर्डर डिफरेंट है तो दे आर नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है। एक तो जो है इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशंस हमारे लिए कंपलसरी हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है। यहां मैट्रिक्स जो है क्लियरली यू सी दैट दे आर नॉट इक्वल। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे कि कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं ए और बी, जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए। ये अलग है, इस एग्जांपल से अलग है, ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए। इसमें ये हमेशा नहीं आएगा, ये कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स ए और बी हो सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी आए। जैसे आपको एक नोट दिया हुआ है बुक में, वो आप पढ़ना, उसमें ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं कि ए बी और बी ए इक्वल आता है, लेकिन इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। और दूसरी बात भी मैं ये बताना चाहता हूं यहां पे कि रियल नंबर्स में क्या होता है। रियल नंबर्स में मान लो ए और बी 2 रियल नंबर है, तो ए और बी 2 रियल नंबर है, तो ए और बी की मल्टीप्लाई 0 आती है। रियल नंबर्स की बात हो रही है अभी, 2 रियल नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 आती है, तो हम ये कहते हैं कि आइदर A0 और B0। इसका अर्थ ये है कि 2 नंबर की प्रोडक्ट, 2 रियल नंबर की प्रोडक्ट 0 आती है, तो उनमें से दोनों में से कोई एक नंबर 0 होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स में क्या होता है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स आ सकता है, लेकिन बट A नॉट इक्वल टू 0 और B नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, A भी 0 मैट्रिक्स नहीं है और B भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन A भी मल्टीप्लाई 0 आ सकती है मैट्रिक्स में। जैसे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप एग्जांपल नंबर 15 में देख सकते हैं। 15 एग्जांपल में कि A और B दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है आपको, नॉन जीरो मैट्रिक्स, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 0 मैट्रिक्स। तो ऐसा पॉसिबल मैट्रिक्स में है
कि नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो आ सकती है। अब एग्जाम्पल 15 तक आपने आज जो है काम करना है और होमवर्क में आपने करना है इसके अंदर जो 14 क्वेश्चंस तक 3.2 के 1 to 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।